बाजी पलटने में आपका जवाब नहीं। आपके इस जुनून ने, आपके इस बदलाव ने बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए हैं। हमारी आज की रीडिंग आप ही की एक एनर्जी चेक है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने के बाद भी एक समय ऐसा आता है जहां पर थोड़ा सा एनर्जी में डिप आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो सकता है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो तब मिलेगा जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जो आपको सबसे ज़्यादा खास बनाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं, और यस, बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताले भी लगाती हैं। तो इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको सबसे ज़्यादा खास बनाती हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय पर क्या है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा खास हैं। The Devil, the Hanged Man, Ten of Wands, Queen of Swords, King of Wands, Strength, Magician, Six of Pentacles, Ace of Cups। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पर एक साथ निकले हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ में टेन ऑफ सोर्ड्स की, एंड साथ में निकला है एट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं। आपकी रीडिंग है, आपकी एनर्जीज है, तो जो भी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकले हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे उसको देखना। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ माइंड में रखें कि ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ज़रूर बताती हूँ कि यहाँ एनर्जीज कौन सी निकली हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उसके अलावा लियो यानी कि सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं एरीज और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष और धनु राशि, और साथ में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की भी है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जीज क्लियरली दिखाई दे रही हैं वो है टॉरस, वर्गो की भी, यानी कि वृषभ एंड कन्या। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 10, 15, 12, 10, 13, 14, 8, 16, 10, 1, 6, 1, 6, 10 एंड 8। सो 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 8 की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है, 1, 6, यस, 1 और 6 की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे कि आप यहाँ पर एनर्जीज देख सकते हो, आपको भी पता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी इन कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अब अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के बदलाव, अलग अलग चीज़ें आप अपनी लाइफ में अब कर चुके हो, जहाँ पर कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन चुके हो। आपने अपनी लाइफ की कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस को पार किया है जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते थे शायद कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है।
यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, कि एक ऐसा टाइम आपका हो सकता है जहां पर बहुत सारा ओवरबर्डन फील कर रहे हो, बहुत सारे नेगेटिविटी में हो सकते हो, किसी भी रीजन के कारण सिचुएशंस, और कुछ लोग हमारी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी भी क्रिएट करते हैं जहां पर हम कभी ना कभी एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहां पर खुद ही सेल्फ डाउट हो जाता है, बिकॉज जितना ज्यादा बदलाव हमारे अंदर आता है उतना ज्यादा कुछ बहुत नेगेटिव नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में अपनी इंटेंसिटी, अपनी नेगेटिविटी और भी बढ़ा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आप अपनी लाइफ में इमोशनल मेच्योरिटी, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी इमोशनल चीजों को मास्टर कर चुके हो। यस, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आपने देखी हैं, बहुत सारे बर्डन्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, सिंगल हैंडेडली आपने बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में हैंडल भी की हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ही बुरे तरीके से बैकस्टैब किया, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी थी जहां पर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीजें आई, क्योंकि इन लोगों से शायद आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतने ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां चीजें बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैं हमेशा इस कार्ड में बताती हूँ ना, कि जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक टावर मोमेंट आता है, तब वहां जाकर बहुत सारी एनलाइटनमेंट होती है। ये एनलाइटनमेंट होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी था। कई बार ऐसी सिचुएशंस जो नेगेटिव होती हैं, कुछ ऐसे लोग जो धोखे देते हैं, हमारे लिए एक रीजन बन जाता है कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने का। अब यहाँ पर क्लियरली कुछ चीजें तो डेफिनेटली इंडिकेट हो रही हैं कि जहां पर आपने ना बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी से देखना शुरू करा है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड को क्लियरली इंडिकेट करता है। प्रैक्टिकल तरीके से जब आप चीजें देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि कौन से ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी आप कितनी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो। अब इसी से आप देख सकते हो जिस सिचुएशन में लोग आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर झुकोगे नहीं, क्योंकि अपना समय कैसे खुद बदलना है अब आप ये सीख चुके हो। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर लोग आपको किसी ना किसी तरीके की इमोशनल मैनिपुलेशन में, या फिर किसी भी तरीके से उसी एनर्जी में स्टक रखना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपकी ये स्ट्रेंथ लोगों को कहीं ना कहीं डराती भी है। ये वाला साइड लोगों ने आपका पहले कभी देखा नहीं, पुराना वर्जन उनके माइंड में चल रहा है, लेकिन ये जो नया वर्जन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 2.0 वर्जन, शायद इन लोगों की नींव को भी हिला रहा है। अब ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कुछ लोगों ने करी है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी में आज शायद खुद भी हो सकते हैं। मुंह पर ताले उनके लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं आपकी उस स्ट्रेंथ को। आपने अपनी लाइफ में डिफिकल्ट समय निकाल कर भी अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट करी है जहां पर अपने आप को वापस से रीबिल्ड किया है। इजी नहीं था ये रास्ता, बहुत सारी डिफिकल्टीज आपने अपनी सही हैं, बहुत टाइम ओवरबर्डन भी रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद अभी भी बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो सकते हो, या बहुत सारी ओवरबर्डन फीलिंग आ सकती है, बिकॉज कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपसे कहीं ना कहीं तो अटैच्ड हैं। अगर ऐसे लोगों से आपने दूरी भी बनाई है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को डीमोटिवेट कर देती हैं, जहां पर हम अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे लिए कमजोर भी पड़ जाती। लेकिन इस रीडिंग का आप तक पहुंचना वॉज वेरी नेसेसरी, जहां पर आपको यकीन दिला सके यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मैजिशियन भी हो जहां पर नए सिरे से हर चीज को शुरू कर लेते हो। अब आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी रही हैं जहां पर आपने ना अहेड, आगे की सोचना, मतलब आगे के बारे में सोचना बहुत ज्यादा शुरू किया, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि लाइफ ऐसी सिचुएशन में लेकर आती है तो ही तो अवेयरनेस बढ़ती है। आपने कुछ ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है जिनकी मैनिपुलेशन आप पहले से ही समझ जाते हो। आपको पता है कि आपको ऐसी एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आप इस एनर्जी में नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, और साथ में ही मैजिशियन का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला। ये दोनों के दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यस, कुछ चीजें हमारी लाइफ में जब होती हैं, तब हमारे को कहीं ना कहीं से वो मोटिवेशन मिलती है जहां पर समय के पहिए को घुमाना जरूरी हो जाता है। और कुछ लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इक्वेस्ट होते हैं, वो लोग आपकी इस एनर्जी को देखकर, आपकी इस इंड्योरेंस, आपकी सहनशीलता को देखकर कहीं ना कहीं शॉक होते ही हैं,
उनको ऐसे लगता है कि जो भी बदलाव आप में आया है कुछ तो ऐसा करा जाए जहां पर आपकी इस एनर्जी को वापस तोड़े। एंड दैट इज वाई आप देख सकते हो कि कितने सारे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहां पर ऐसे नेगेटिव लोगों की जो माइंड में चीजें चल रही हैं वो अभी भी ये चीजें क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए बार बार अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना और खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना जरूरी हो जाता है। अब आपने जो मेहनत करी है, जिस तरीके के कर्मास आपने करे हैं, जितना अपनी फैमिली को, जितना लोगों को आपने हेल्प किया है, अब ये चीजें तो डिवाइन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, यूनिवर्स देख सकते हैं। एंड दैट इज वाई आपको टूटने से पहले कहीं ना कहीं से वो मोटिवेशन, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी आपके टुवर्ड्स भेजते हैं, जो किसी रीडिंग के द्वारा हो सकती है, या फिर कुछ मोटिवेशनल आपने पढ़ा है, या फिर कहीं ना कहीं से किसी एक पर्सन की एक हेल्प आ जाती है जो आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए हेल्प भी करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आपको इस सिचुएशन में डाला गया तब आपने भी बहुत सारी चीजों को एनालाइज करा कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जितना ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसको ऑल टाइम हाई पे कर दिया। अब यही चीजें जो आपकी हैं आपको सबसे अलग और खास इसलिए भी बनाती हैं क्योंकि आपने टूटकर बिखरना देख लिया अपनी लाइफ में क्या होता है। अब उस एनर्जी में आप बहुत जल्दी चले नहीं जाते। कभी कभी होता है, सब लोगों की लाइफ में एक एनर्जी डिप आता है, लेकिन आप देख सकते हो कि अपनी लाइफ को वापस से करेक्ट करके वापस से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो सेल्फ लव अपने लिए क्रिएट करना भी नेसेसरी हो जाता है। आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब एक नेक्स्ट पड़ाव के लिए, एक नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो, बिकॉज आपको पता है कि लाइफ में अब सिर्फ आगे बढ़ना है। जितनी रुकावटें, जितने प्रॉब्लम्स आने थे वो तो आ गए, और कुछ लोगों के पैटर्न तो आप समझ ही चुके हो कि ये लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करेंगे ही, जो भरोसे के लायक है ही नहीं, ट्रस्ट के लायक है ही नहीं। एंड दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लोगों से आगे मूव ऑन करना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो, अपने आप को डिस्कनेक्ट करना। यहाँ पर ये जो सिचुएशन में ये लोग आपको डाल देते हैं सोच के कि यस आप उसी एनर्जी में स्टक रहोगे। अब अगर आप उस एनर्जी में स्टक भी होते हो, आप कहीं ना कहीं अपना एंथुजियाज्म नहीं खोते, आप अपने आप को ब्रेक फ्री कर लेते हो किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहां पर बहुत सारी थिंकिंग, एंग्जाइटी आपके माइंड में क्रिएट कराने की कोशिश की जाती है। आपने इन लोगों के थ्रू एंड थ्रू जो देखना सीखा है, इनकी मैनिपुलेशन को भी तो समझ चुके हो। ये बहुत ज्यादा बेवकूफ लोग हो सकते हैं जो बार बार सेम पैटर्न को रिपीट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि पुराना एक फॉर्मूला जो काम किया था वो अभी भी काम करेगा। कई बार यस ये काम कर जाता है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी, बिकॉज कई बार हर एक इंसान की लाइफ में एक लो पॉइंट, एक लो एनर्जी में डिप जरूर आता है, किसी ना किसी तरीके से आता है। अब उसी सिचुएशन में पहले तो आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसी एनर्जी में स्टक रहते थे, लाइफ के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भार अपने ऊपर लेकर चलते रहते थे। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते हो, आपको भी समझ में आती है कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्ड एक और चीज को क्लियरली बताता है कि जब हमारे माइंड में से ये जो पट्टी निकलती है अपनी आंखों में से, मजिशियन का कार्ड जो क्लियरली इंडिकेट करता है और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है कि क्लैरिटी से देखना और खुद के अंदर वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी बताता है। क्योंकि यस ये माइंडसेट में शिफ्ट लेकर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि इस एनर्जी में अगर आप रहोगे तो ये आपको और भी ज्यादा तोड़ेंगे, और आपको ये चीज मंजूर नहीं थी कि यस इनके आगे कितना ज्यादा आप झुकोगे। दैट इज वाई मैंने कहा कि ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ जो आपके अंदर आई है, खुद को वापस से रीबिल्ड करके स्टैंड करो कि नो मैटर व्हाट, कि ठीक है लाइफ की चीजें, डेस्टिनी, हमारा कार्मिक डेट हो सकता है। एक्सेप्टेंस आपने जो करी, वो स्ट्रेंथ आपने वहां से सीखी। आपने जब से इन लोगों से डिस्कनेक्ट करना सीखा है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डालना सीखा है, तब कहीं ना कहीं ये चीजें इनको बेचैन भी करती हैं, बिकॉज इनको नहीं मालूम कि आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है और आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। पहले किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देते थे जहां पर आपके अंदर बहुत सारी एक इमोशनल ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती थी। अब आपने अपने आप को उससे भी डिस्कनेक्ट करना सीखा है। प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार ये मैनिपुलेटर्स नए नए चाल चलेंगे, नए नए तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप इस इमोशनल एनर्जी में पहुंच जाओ।
बिकॉज इनसे तो बर्दाश्त होता ही नहीं है ना कि आप आगे चल रहे हो, लाइफ के कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना क्रिएट कर दें। अब आप देखो कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में क्या क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर तो उसकी कोई एंडिंग है ही नहीं। ओके, लाइफ को अपसाइड डाउन तो करा ही, बहुत सारी नेगेटिविटी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाए। इनमें से कुछ लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, कोई स्पेल वर्क हो गया, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहे, आपको ये वाली स्टक एनर्जी में नहीं रख पा रहे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने अपनी बनाई है, जहां पर दोबारा से ये लोग आपको इस तरीके से हिला नहीं सकते। जितनी भी ये कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं इनके मुंह पर ताले किसके लिए लगे हैं, बिकॉज ये एनर्जी आपके अंदर देख पा रहे हैं ना। इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी चीजें टर्न अराउंड कर सकते हो। उनको लग रहा था कि ये एनर्जी आपके लिए आना बहुत ईजी है, बिकॉज आप एक इमोशनल तरीके से फंक्शन करते थे। लेकिन आप देख सकते हो अब इमोशनैलिटी तो आपने अपने निकाल दी, बहुत सारी इमोशनल मेच्योरिटी आपके अंदर आई है, किसी ना किसी चीज को प्रैक्टिकल तरीके से भी देखने की कोशिश करते हो। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर उनको ऐसे लगता है कि जब आप अकेले पड़ जाओगे किसी भी तरीके से, अपनी लाइफ में तो टूटोगे ही, लेकिन वो जो लोनलीनेस है ना, जिससे आपको पहले बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके माइंड में आते थे, आज उस नेगेटिविटी से आप निकल चुके हो, आज उस ख्याल से आप निकल चुके हो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में जब से डिसिप्लिन करना सीखा, फोकस करना सीखा, और कुछ अननेसेसरी गलत लोगों को अपनी एनर्जी से जो कहते हैं ना डिस्कार्ड कर देना, डिटैच कर देना, बिकॉज ये इमोशनल डिटैचमेंट आपके लिए बहुत जरूरी थी। और आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से बहुत सारी ऐसे नॉनसेंस को, बहुत सारी नेगेटिविटी को लेट गो कर चुके हो। कोई भी रास्ता जब भी हम अकेले चलने के बारे में सोचते हैं इजी नहीं होता, कोई ना कोई बाधाएं उसमें आती हैं, और कुछ ना कुछ लोग तो उसमें वो क्रिएट करते ही हैं, बिकॉज वो खुद को राइट प्रूव करना चाहते हैं। वो खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं कि आप जितनी मर्जी स्ट्रेंथ दिखा लो, आपकी लाइफ में तो उनका इतना ज्यादा होल्ड है कि कुछ भी अपसाइड डाउन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चीजें आपके लिए खराब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, आप भी सीख चुके हो कि किन लोगों को कितनी अटेंशन देनी है, किसको कितना बताना है, किसको अपनी लाइफ से कब डिटैच करना है। ओके, सो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आ रही हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड होता है जब भी हम किसी तरीके की कंप्लीशन की बात करते हैं, किसी तरीके के कार्मिक एंडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो 10 नंबर के 3 कार्ड्स निकले। अब 10 नंबर ना कंप्लीशन को बताता है, और अगर हम 10 को ऐड कर दें ना, 1 + 0 वो 1 नंबर पे आता है। दैट मीन्स किसी चीज की कंप्लीशन और किसी चीज की एक नई शुरुआत। और यहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल, आपका बदलाव, ये सारी चीजें हैं जो एक नए सिरे से आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो। नेवर माइंड जो लोगों ने आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैलानी है, सिर्फ आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पहुंचे हो ना, तो अपनी आंखों के ऊपर वो पट्टी मत बंधने देना जहां पर ये आपको इमोशनली किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें, या फिर फाइनेंशियली किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठा सकें। बिकॉज डीप डाउन हमारा जो कोर नेचर होता है वो तो चेंज नहीं होता। कहीं ना कहीं तो हम लोग होते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, लेकिन जब हमारी उस एनर्जी का कोई गलत फायदा उठाता है, दैट इज वेन आपको रुक कर सोचना जरूरी है, क्योंकि वो अवेयरनेस आपके अंदर आ चुकी है। थोड़ी सी एनर्जीज और निकालते हैं, देखते हैं और कौन से कार्ड्स निकल रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए। बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी हैं, देखो, जहां पर इन्होंने ना आपको स्टक रखने की कोशिश करी। अब देखो ये दोनों कार्ड्स एक चीज को तो बताते हैं कि यहाँ पर अगर स्टक हो, अब आप इस एनर्जी में तो हो ही, लेकिन इनको चेज भी तो नहीं कर रहे, वहीं खड़े हो, उधर ही हो। बिकॉज इन लोगों के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि आप इनके पीछे पीछे तो आओगे, क्योंकि आपके एंथुजियाज्म को तोड़ने की कोशिश करी जाती है, आपको रोकने की कोशिश करी जाती है। और एक चीज आप भी मान के चल रहे हो कि व्हाट डिड नॉट ब्रेक यू मेड यू। जो चीज आपको तोड़ नहीं पाई, उसी ने आपको मजबूत भी बना दिया आगे जाने के लिए। और स्ट्रेंथ का कार्ड क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। एंड बहुत सारे लोग ना इस बदलाव से खुश नहीं है। ओके, ऑब्वियसली कैसे खुश होंगे, बिकॉज उनका पावर, उनका कंट्रोल, उनकी मैनिपुलेशन किसी भी तरीके से आपके ऊपर काम नहीं कर रही। सो प्लीज, अगर आप किसी भी ऐसी एनर्जी में हो जहां बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, दिस इज नॉट द टाइम टू फील दैट। बिकॉज आपको यूनिवर्स, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि जिस रास्ते पे आप चले हो, जितनी आपने अपने ऊपर मेहनत करके ये अचीवमेंट करी है, ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो हर एक की बस की बात नहीं है। कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना चाहे, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके वो अबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना, उस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करना, सबके बस की बात नहीं है। आपने ये कर दिखाया। दैट इज वाई आज आपके लिए ये एनर्जीज डिवाइन भेजना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं
ये वो टाइम नहीं है जहां पर किसी की मैनिपुलेशन को आप बिल्कुल भी काम करने को किसी भी तरीके से। 6 ऑफ कप्स, यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कई बार एक मेमोरी लेन, जैसे कहते हैं ना, गोइंग डाउन मेमोरी लेन, नॉस्टैल्जिक हो जाना, कभी कभी एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हो जहां पर आपका फोकस हट जाता है। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि ऐसी एनर्जी में आप जाओ, ऐसी टाइम पर ही तो वो अपना वार करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस समय पर आपकी एनर्जीज थोड़ी कम हो सकती हैं, और इमोशनल अगर आप हो और इनके सामने अगर किसी भी तरीके से वो एनर्जीज दिखाई देती है, दैट इज द टाइम वो वापस आपको उसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी करते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। यस, कुछ चीजें पुरानी वाली हमारे लिए बहुत ज्यादा कई बार हमें याद दिलाती हैं, लेकिन अगर वो मेमोरी लेन में जाकर अगर पुरानी बातें याद करके आप सैड होते हो ना, तो वो एनर्जी से प्लीज निकलो, बिकॉज दैट इज वॉट आपको आगे बढ़ने से ये चीजें रोकती हैं। लेट गो करना चाहिए जो लोग आपकी लाइफ में इतने ज्यादा नेगेटिव रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोगों ने आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, लेकिन जब आपकी बारी आई, आप इनसे जो मर्जी एक्सपेक्टेशन रख लो, इन्होंने तो हर वो एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है, पीठ पीछे वार किया है, अननेसेसरी का इतना बर्डन आपके ऊपर डाला है, इसी से तो आपने अपने आप को फ्री किया था। एंड दैट इज वाई वापस से कई बार मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये लोग जो हैं हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन इनको आपकी एनर्जी का नहीं पता। अगर इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने भी तो बहुत सारी एनलाइटनमेंट देखी है, आपने भी तो अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आए हैं। तो अगर ये शेर हैं तो आप सवा शेर, यू नो, दैट इज व्हाट द एनर्जी जो आपकी है बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये लोग चाहते हैं कि आप दोबारा से स्टार्ट ओवर ही ना कर पाओ, दोबारा से आपकी लाइफ में पैसा भी रुक जाए, ग्रोथ रुक जाए, सक्सेस रुक जाए, हैप्पीनेस रुक जाए, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, बिकॉज ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न है। ये चाहते ही नहीं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी एक हैप्पी मोमेंट आए, पॉजिटिव एनर्जी आए, या डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिले। लेकिन आप भी तो सीख चुके हो कि इन लोगों के साथ हैंडल कैसे करना है, इनको कितना ज्यादा कट ऑफ रखना है, कितना बताना है और कितना नहीं बताना। अब आप एक ऐसे रास्ते पर भी हो जहां पर आप पीछे मुड़ कर नहीं देख रहे, बिकॉज लाइफ ना आपको अलग अलग तरीके से कोई ना कोई अबंडेंस, किसी ना किसी तरीके से ग्रोथ, कोई ना कोई हैप्पी मोमेंट जरूर दे रही है। आपने इनके टुवर्ड्स अपनी पीठ मोड़ना तो सीख ही लिया है, आपने इनसे स्वीट टॉक इनकी करना या फिर किसी भी तरीके के फॉल्स इमोशंस में फंसाना, आप उस सब से वॉक अवे कर चुके हो, बिकॉज आपको पता है कि ये सारे ट्रैप हैं आपकी लाइफ में, चीज़ों को नेगेटिव करने के लिए, आपको उसी चीज़ में फंसाने के लिए, एंड दैट इज वाई यू बिकम टू इंटेलिजेंट फॉर देम। आपके अंदर एक ऐसी, वो कहते हैं ना, एनर्जी का प्रवेश हुआ है, एक ऐसा टाइम आपके लिए डिवाइन ने निकाला है जहां पर ये करना जरूरी था। यस, ये लोगों को बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रहा, हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बिकॉज आपने अपना फोकस को रीगेन किया है। जितनी मर्जी नेगेटिविटी, ये देखो ये कार्ड में अगर आप देखें, कितनी मर्जी नेगेटिविटी ये डालने की कोशिश भी करें, अब आप नहीं रुकते। ये एनर्जी में डालना चाहते थे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर आप डीमोटिवेट होकर वापस रुक जाओ, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी एनर्जीज को अलाइन किया, अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन किया, जो करना जरूरी था। एंड दैट इज वाई यहाँ पर अब आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, बहुत ज्यादा यूनिक हो, और ऐसे कुछ लोगों को ये बताना जरूरी है कि यस, अब आप हार नहीं मानते। यस, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कई बार लोगों को दिखाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि यस, आप बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो चुके हो, क्योंकि जब आपका फोकस राइट होता है, आपको पता है आप स्पेशल हो, आपको पता है आप यूनिक हो, आपको पता है कि आपके ऊपर एक डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग है ना, जो आपकी लाइफ में आगे सिर्फ ग्रोथ लेकर आएगी, क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों से आप दूर हटे हो, खुद के अंदर वो विश्वास रखा है, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ रखी है। सो दैट इज वाई इट इज नॉट द टाइम टू स्टॉप, आगे बढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो सिर्फ आगे की तरफ मूवमेंट आपकी दिखा रहे हैं। इस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके से इनके किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, और अपनी स्ट्रेंथ को वैल्यू करना है। बहुत मुश्किल से ऐसी स्ट्रेंथ आती है, और जब ये बदलाव आता है ना, तब बहुत सारे लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं कहीं ना कहीं, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर ये एनर्जी निकली है, पॉजिटिव एनर्जी। एंड दिस इज द पॉजिटिव एनर्जी जिसने लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आपको तो फर्क पड़ा ही नहीं, राइट? और वो पड़ना भी नहीं चाहिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ कि ये वाली एनर्जी में आपको जाना है ही नहीं। इस एनर्जी का
इनकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। बिकॉज़ जब आप ऐसी एनर्जी में होते हो जहाँ बहुत ज़्यादा सैड, अपसेट हो जाते हो, क्योंकि ये विक्टिम मेंटालिटी और ये सब करना अब आपको ये करना है ही नहीं। नेवर माइंड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, वाई मी से ट्राई मी में आ चुके हो, एंड दिस इज द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। फूल का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको उसी रास्ते पर लेके जाने की कोशिश होगी, आपको उसी खाई में फेंकने की कोशिश होगी, लेकिन टाइम टू टाइम आपको भी तो यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस देते हैं, टाइम टू टाइम कोई ना कोई साइंस आपके पास आते हैं। एंड दैट इज वाई ये चीजें, जब आपको गैसलाइट करना, किसी तरीके से आपकी लाइफ में फाइट क्रिएट कर देना, आपको एंग्री कर देना, आपके रिश्तों में दरार डाल देना, मैनिपुलेशन कर लेना, अब ये सारी की सारी चीजें आप इतनी क्लियरली समझ चुके हो। वो जो लो एंड डिप इन एनर्जी था, आप देख सकते हो कि यस, ये वाली एनर्जी में आप वापस बाउंस बैक हो गए। एंड अगर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर एंजाइटी है, या थोड़ा सा डिप था, थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा था, या फिर एक एनर्जी लो थी, क्या आपकी एनर्जी अपने बारे में सुनकर, अपनी खुद की एनर्जी के बारे में सुनकर, क्या आप उसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो कि नहीं? अगर आपकी लाइफ में इस समय पर किसी भी तरीके का एक बूस्ट ऑफ एनर्जी, एक अपलिफ्टमेंट, एक पॉजिटिव थॉट, एक एनर्जी लेवल का हाई हो जाना, अगर तो वो आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। बिकॉज ये जो एनर्जी चेंज आपका है, कुछ लोग ये देख ही नहीं सकते, बिकॉज वो हमेशा ही वेट कर रहे हैं कि आप कब गिरोगे, आप कब ऐसी सिचुएशन में पहुंचोगे जहां पर उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन आप उस एनर्जी में कभी जाओगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग जितना आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो। सो आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जी में कुछ आपको लोग डालना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके की एनर्जी में आप जा रहे हो। दैट इज वाई मैंने कहा कि ये जो आपके अंदर बदलाव आया है ना, ये एक मुंह तोड़ जवाब है एक्चुअली। और मुंह तोड़ जवाब के साथ साथ इनके मुंह पर ताले भी लग गए, बिकॉज कोई भी पेंतरेक जब काम नहीं करते, तब जो लोग इक्विस्टिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी डिफीट को फील कर सकते हैं, अपनी हार को फील कर सकते हैं। और आपने यही चीज की पूरी की पूरी, मैंने कहा ना कि बाजी पलटने में आपका जवाब नहीं। जितनी लो एनर्जी में आप गए भी थे, उसी एनर्जी के साथ आप बाहर भी आते हो, उसी एनर्जी के साथ एक मुंह तोड़ जवाब भी देते हो, जहां पर साइलेंटली, मैं ये नहीं कहती मुंह तोड़ जवाब का मतलब ये हो गया कि आप गुस्सा, एंगर, अग्रेशन दिखाते हो, नो, साइलेंटली अपनी जो ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस तो कर रहे हो। और ऐसे लोगों को भी कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट में रखा है, बिकॉज आपको पता है कि ये आपकी एनर्जी को कितना ड्रेन करते हैं। आपको वापस उसी ट्रैप में नहीं पड़ना, आपको उसी चक्कर में नहीं पड़ना जहां पर फिर से बहुत ज्यादा हिम्मत लगे बाहर निकलने के लिए। सो दैट इज वाई ये जो फेलियर है आपको स्कैर नहीं करता। बहुत सारी पेशेंस आपकी लाइफ में आ चुकी है, बार बार आपको टेस्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको अपने अंदर इतना भरोसा है और डिवाइन में भी इतना भरोसा है कि अब आगे की तरफ बढ़ना है और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ना है। बिकॉज आपके अंदर ये एनर्जी है, और यही एनर्जी डिवाइन और यूनिवर्स आपके लिए भेज भी रहे हैं। यस, सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर बिलीफ रखो कि यस, ऐसे लोग जितने भी आपकी लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश करें, आप हार नहीं मानोगे, आप आगे की तरफ बढ़ोगे। कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, आप हर चीज के लिए तैयार हो। ऐसी एनर्जी आपको दी है बिकॉज आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है लाइफ के चैलेंजेस को, लेट को करना सीख लिया है कुछ ऐसे लोगों को। अपने माइंडसेट में जो शिफ्ट लेकर आए हो, जो पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कि आप ऐसे मैजिशियन हो जो अपनी लाइफ में किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए अगर कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने के बारे में सोचें तो बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज दिस इज योर एनर्जी। ओके, आगे बढ़ना है और ये ऐसे ही लोगों को अपनी इसी एनर्जी के बारे में बताना है कि नो मैटर व्हाट, जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लो, अब हम टूटेंगे नहीं, नेगेटिविटी में जाएंगे नहीं। ओके, सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना अपने खुद के पोटेंशियल को, ये जीरो से हीरो तक वाली जो एनर्जी होती है ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वो वाली एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए और अपने लिए सेल्फ लव और सेल्फ प्रायोरिटी क्रिएट करने के लिए। ओके, और अगर यहाँ से किसी को भी थोड़ा पॉजिटिव फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, जो चीजें आपकी डिजायर हैं जल्द से जल्द पूरी हों।
ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग जो आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी ऐसी बैड एनर्जीज जल्द से जल्द आपकी लाइफ से चली जाएं। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, take care of yourself, be happy, and stay strong.